बेटों का बाप कोई है, अच्छी तरबियत दिया, उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है। कहीं नहीं आया, बेटी के लिए आया। बेटी का बाप होना आर नहीं है, फख्र है, इकराम है उसके लिए, तकदीस है उसके लिए। देखो ना, जो पूरे आलम के सरदार थे, आलम के नहीं बल्कि आलमों के सरदार थे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इनकी नस्ल बेटों से चलाई या बेटियों से? बेटियों से। बेटो तो सबके सब क्या बचपन में वफात पा गए। कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम तीनों क्या हैं, 1 साल 2 साल 6 साल की उम्र में वफात पा गए। नस्ल किससे चली? आज सैयद सैयद जो कहते हैं कि हम डायरेक्ट अल्लाह के रसूल की नस्ल से हैं। कहां से आई नस्ल? नस्ल तो हजरत फातिमा से चली ना जी, बेटी है ना वो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों के ना बाप थे। तुम्हें बेटी के बाप में आर और शर्म महसूस होती है, तुम कोई माई का लाल है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आर दिलाए? किसकी जरूरत है? तो बेटी का होना शर्म, हया, झुक जाना, परेशानी, आर नहीं है, बल्कि फख्र से ऊंचा होना चाहिए। मुआशरे में किरदार को तब्दील करना चाहिए कि बेटी का बाप हूं तो गलत नहीं हूं, बेटी का बाप हूं तो हकीर नहीं हूं। पूरी जिंदगी कमाने में लगती है, शादी करके कर्ज को फिटाने में लगती है। लड़की के बाप की हालत है, यहां तक कि खबर में जाता भी है तो कर्ज लेके जाता है। शर्म नहीं आती मुआशरे को? एक बेटी के बाप होने पे इतना टॉर्चर उसको। ऐसे ऐसे बेटी के बाप को भी मैंने देखा है जो अपनी बेटी की शादी के लिए जुमा में खड़ा होकर चंदा इकट्ठा करता है और बदबख्त लोग उसको चंदा देते हैं। मैं पूछता हूं कि शरीयत इतनी मजबूर करती है तुम्हें कि तुम फकीर बन के जुमा के चंदे के लिए निकल पड़ो अपनी बेटी की शादी करने के लिए? और वो कैसा बेगैरत दामाद है जो चंदे से इकट्ठा हुआ पैसा जहेज में लेता है। उससे बदतर कोई है? उससे बदतर दरिंदा भी नहीं हो सकता। दरिंदा भी भूख लगती है, शेर भी किसी को पंजे में फाड़ता है तो तब भूख लगती है, तब खाता है, बिला वजह किसी को तकलीफ नहीं देता। ये मुआशरे के गंदे अफराद हैं जो दामादी के लिए, जो अपनी बेटी के लिए जहेज मांग करके आए, चंदा। और यहां पर ऐलान होता है। जब मेरे सेंटर में बहुत से लोग आते थे, मैं पहले ऐलान करता था। मैंने कहा कि नहीं भाई, अगर शादी के लिए तुम आओगे तो जुमा में ऐलान नहीं करूंगा मैं। क्या बेटी का बाप इतना हकीर है कि वो चंदा इकट्ठा करके फकीर बन के फिरे? और वो कैसा दामाद है जो एक फकीरी से हासिल किया हुआ पैसा जहेज में ले? हमारे मुआशरे को बेदार करना होगा तो ये काम करना है कि हम जहेज के लिए, शादी के लिए चंदा इकट्ठा नहीं करेंगे। जो बगैर जहेज के शादी करता है उससे करवाओ, वही तुम्हारी बेटी को संभाल सकता है, सही प्यार दे सकता है, सही हिफाजत करता है। जो दुनिया का लालच कुत्ता है, जो इसके लिए बेटी लेता है कि जहेज आए, तो उससे फिर बेटी दे के क्या एतबार? कल के वो गैस फट के मर जाए और ये ऐलान कर दे कि क्या है, मैंने नहीं मारा। क्यों गैस कट के सिर्फ बहुएं मरती हैं, बेटियां क्यों नहीं मरती? मारा जाता है, मरती नहीं है। इसमें दोनों तरफा गुनाह है, दोनों लोगों का गुनाह है। तुम कम्युनिटी को ऐसे तब्दील करो, बेटी वाले सर उठा के जिए। आज भी अरब ममालिक में उल्टा ही है। बेटे का बाप परेशान रहता है कि मेहर में देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। बेटी वाले परेशान, बेटी वाले खुश होते हैं कि हम मेहर में तो लाखों रियाल लेंगे, क्योंकि असल शरीयत ने हक ऐसे ही दिया है। बेटी वाले को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बेटे वाले को परेशान होना क्यों? बेटी एक ऐसी चीज है जिसको रब ने कहा कि मेहर के इवज ही तुम निकाह कर सकते हो, और मेहर में कहा कि इंतारन फला ताखुदू मिन्हु शैया, सोने का पहाड़ भी तुम भी ले लो तो भी कोई मुजायका नहीं, मेहर की कोई हद मुकर्रर नहीं है। तो बाप जैसे बेटी को पालता है और जैसे उसके पीछे मेहनत करता है, जैसे उसकी ब्यूटीज हैं, उसके लिहाज से बाप या होने वाली, खुद निकाह करने वाली बेटी इसका हक रखती है कि करने वाले से जितना चाहे मांगे, दिए नहीं लिए। कहे कि मेरी बेटी है जी, निकाह करना है, 5 लाख दो मेहर, तब निकाह करूंगा। ये है शरीयत सिखाती है। हाँ, मेहर क्या कहते हैं इसका? 15 कम 600 कहते। क्या कहते? फातिमा का मेहर कहते। तू जाको देख लगा है कि
लाखों का बिजनेस, करोड़ों का बिजनेस, मल्टी मिलियनर, लेकिन मेहर में देता क्या अपने बेटे को? नाम लिखवाता मेरे बेटे की तरफ से मेहर। कितना भाई? 15 कम 600। बस ज्यादा दिल खुला कर लिए तो 10,000 रुपए का थे। 10,000 रुपए तो मैं एक होटल में बैठ को खाए तो निकल जाती, एक दावत में उड़ जाती। क्या जी कीमत औरत की फिर 10,000 रुपए? कोई कीमत है? आज के जमाने में 10,000 रुपए कोई कीमत है? तुम्हारी कंपनी तुम्हारा स्टेटस के लिहाज से करोड़ों में खेल रहे हो, एक 10 लाख दो मोहर, ताकि आने वाली को भी कहे, खुशी महसूस हो कि मेरे जिम्मे में, मेरे पास अब 10 लाख रुपये है, मैं कुछ भी कर सकती हूं। या बात को कहे, दिल में ठंडक हो कि मैंने पाला पोसा, उस पर खर्च किया, अल्लाह ने आज क्या है मुझे नवाजा। क्योंकि बेटी का बाप भी मेहर ले सकता है बेटी की तरफ से, वो उसका हक है। जैसा बेटी का हक है, बेटी के बाप का भी हक है। तो उसके मसाइल हल हो जाएं बेटी की तरफ से। लेकिन हमने क्या किया? बिल्कुल उल्टा कर दिया। एक तो पढ़ाए, उस पर खर्चा करे, उसे जवान करे, अपना खून पसीना एक करे, अपनी कमाई लुटाए। जब ये बड़ी हो जाए तो फिर कर्ज ले ले के क्या है, जहेज तैयार करे, चंदे ले ले के यहां वहां से क्या है, मारा मारा फिरता रहे। फिर बेटी की शादी करे तो वो कर्ज पिटाते 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 यहां तक कि इसकी जान निकल जाए। और मुआशरा देख के मुस्कुरा रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। इस हमाम में सब नंगे हैं, किसको शर्म आएगी? कोई नहीं बोलता। जमाती हो, गैर जमाती हो, हम हो, तुम हो, सब करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बड़े बड़े बातें करने वाले, बड़े बड़े दाढ़ियों वाले, निस्साख वाले भी अपनी बेटी का मामला, अपने बेटे का मामला आया तो यही किया।